बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये दुनिया बनी है मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नबी अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए आए, लेकिन कुछ लोगों ने नबूवत का झूठा दावा भी किया, जैसे कि मुसलमा कज़्ज़ाब। नबूवत अल्लाह की तरफ से अता करदा होती है, इसे कोई शख्स अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर सकता। तो मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मुसलमा कज़्ज़ाब नबूवत का दूसरा झूठा दावेदार था। ये खुद को रहमान अलीमिया कहलवाता था। इसका पूरा नाम मुसलमा बिन समामा था और ये कहता था कि जो मुझ पर वही लाता है इसका नाम रहमान है। मुसलमा कज़्ज़ाब का ताल्लुक बनु हनीफ कबीले से था और ये अपने कबीले के साथ मदीना मनव्वरा में आया था। इसके मुसलमान होने या ना होने के बारे में दो रवायात हैं। एक रवायात के मुताबिक मुसलमा ईमान लाया था मगर बाद में मुर्तद हो गया था, जबकि दूसरी रवायत में है कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप मुझे अपने बाद खलीफा बना दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क़यामगाह पर तशरीफ़ ले गए और इसके सर पर खड़े हो गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस में खजूर की एक शाख थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर नबूवत में से तुम मुझसे ये लकड़ी भी मांगो तो नहीं मिल सकती। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से नाकाम हो गया तो वापस आकर खुद ही नबूवत का ऐलान कर दिया और अहले यमामा को भी मुर्तद और गुमराह कर दिया। इसने शराब और जना को हलाल कर दिया। इसने नमाज की फर्जियत को साकित कर दिया क्योंकि मुफसदों की एक जमात इसके साथ मिल गई थी। इसकी झूठी नबूवत के चंद अकायद आपके आगे गोशे गुजार हैं। पहला अकीदा था कि सिम्मत मुअय्यन करके नमाज पढ़ना कुफ्र व शिरक की अलामत है, लिहाजा नमाज के वक़्त जिधर दिल चाहे मुंह कर लिया जाए और नमाज की नीयत के वक़्त कहा जाए कि मैं बेसिम्मत नमाज अदा कर रहा हूँ। दूसरा अकीदा था कि मुसलमानों का एक पैगंबर है लेकिन हमारे दो पैगंबर हैं, एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा मुसलमा, और हर उम्मत के कम अज कम दो पैगंबर होने चाहिए माज़अल्लाह। तीसरा अकीदा ये था कि मुसलमा के मानने वाले अपने आप को रहमानिया कहलवाते थे और ये लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मायने किया करते थे कि शुरू मुसलमा के खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह। इन अकायद के बाद मुसलमान ने एक किताब भी शाया की थी जिसके दो हिस्से थे। पहले हिस्से को फ़रूक़ अव्वल और दूसरे को फ़रूक़ सानी कहा जाता था और वो लोग इसको कुरान जैसा दर्जा दिया करते थे माज़अल्लाह, बल्कि इसे नमाज में कभी पढ़ते और इसकी तलावत भी करते थे। इस शैतानी किताब के चंद जुमले आपसे मुलाखता करता हूँ, लेकिन जुमलों को किताब से उर्दू में तब्दील किया गया है। जैसे कि पहला जुमला है, ए मेंढक की बच्ची इसे साफ कर जिसे तू साफ करती थी, तेरा बलाई हिस्सा तो पानी में और निचला हिस्सा मिट्टी में है, ना तू पानी पीने वालों को रोकती है और ना पानी को गदला करती है। इस जुमले की तशरीह नहीं की जा सकती क्योंकि मुसलमान को मानने वालों के नज़दीक अल फ़रूक़ की तफसीर करना हराम था। मुसलमान को मानने वालों ने अपनी किताब अल फ़रूक़ में सूरतों के नाम भी वही रखे थे जो कि हकीकी कुरान में थे। अल फ़रूक़ की सूरत और फ़ील के चंद जुमले आपसे मुलाखता करता हूँ जिनका तर्जमा कुछ इस तरह है, यानी कि हाथी, वो हाथी क्या है, इसकी बद्दी दुम है न और लंबी सूंड है और ये हमारे रब्बे जलील की मखलूक है। इसकी शैतानी वही सुनकर एक बच्ची ने कहा, ये वही हो ही नहीं सकती, इसमें क्या बात बताई गई है जो हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि हाथी की दुम, बद्दी और सूंड तवील होता है। मुसलमा कज़्ज़ाब इस शैतानी किताब के अलावा अपने मानने वालों को एक मौजा भी दिखाया करता था। इस मौजे में मुर्गी के ताज़ा अंडे को सिरके में डालकर नरम करता और फिर इस अंडे को एक छोटे मुंह वाली बोतल में डाल लेता और हवा लगने से ये अंडा सख्त हो जाता। बस इसी तरह मुसलमान अपने मानने वालों को बेवकूफ़ बनाया करता था और लोग ये देखकर हैरान रह जाया करते थे। इसके अलावा अगर कोई शख्स इसके पास अपनी मुसीबत लेकर आता तो ये इसके लिए दुआ करता, लेकिन इसका नतीजा इस तरह निकलता कि इसकी दुआ उस काम के बरकस होती। एक बार एक औरत अपने बच्चे को इसके पास बरकत हासिल करने के लिए लाई, लेकिन जब मुसलमान ने इसके सर पर अपना हाथ फेरा तो वो गंजा हो गया। एक बार एक औरत मुसलमान के पास आई और कहा कि हमारे खेत सूखे जा रहे हैं, कुएं का पानी कम हो गया है। हमने सुना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से खुशक कुएं भी पानी उबलने लग जाते हैं, आप हमारे लिए भी दुआ करें। इसने अपने मशीर से मशवरा किया और अपने थूक कुएं में डाला। खुदा की कुदरत तो देखें, इस कुएं का सारा पानी खत्म हो गया। एक और रिवायत में है कि इसने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में लौब दैन लगाया था तो इनकी तकलीफ दूर हो गई।
मगर जब मुसलमान लोगों की आंखों में अपना थूक लगाता तो वो बदकिस्मत लोग अंधे हो जाते। एक और रिवायत में है कि एक शख्स मुसलमान के पास आया और कहा कि मेरे सारे बच्चे मर गए हैं, सिर्फ 2 बच्चे रह गए हैं, आप इनकी उम्र दराजी के लिए दुआ कर दें। मुसलमान ने दुआ की और कहा कि जाओ, तुम्हारे बच्चों की उम्र 40 साल होगी। और वो शख्स खुशी से झूमता हुआ घर गया तो देखा कि दोनों बच्चे मर चुके थे। बहरहाल इन लोगों पर ताजुब है जो ऐसी करतूतों के बावजूद भी मुसलमान कज़्ज़ाब को अपना मसीह मानते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो इसका कारोबार वसी हो गया और 1 लाख जाहिल इसकी अतायत करने लगे। इसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत मुक़द्दसा में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लश्कर के साथ मुसलमान से जंग लड़ी और अल्लाह के हुक्म से हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों इस काफिर का कत्ल हुआ। और इस वक्त हजरत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जुमला कहा कि मैं ज़माना कुफर में सबसे अच्छे आदमी का कातिल था और ज़माना इस्लाम में सबसे बदतर आदमी का कातिल हूँ। इसके साथ ही पूरा असरार वाक़यात की किस्त नंबर 5 का करते हैं एहतमाम। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।